नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 9 अगस्त दिन बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति चिंता का विषय बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को किसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग कारोबार की योजना बनाकर नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। आइए बात करें वृषभ राशि वालों की। तो चुनौतियों का धैर्य के साथ सामना करें। अचानक से फल मिल सकता है किसी भी कार्य के लिए। व्यापारी वर्ग योजना बनाकर ही काम करें तभी फलदायक होगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए दिन सामान्य है। कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों को आज सुनहरे मौके प्राप्त हो सकते हैं। आइए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि। आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। तरक्की के कई रास्ते खुल सकते हैं। ऑफिस कर्मियों को उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन और सहयोग मिलता दिख रहा है। व्यापारी पूंजी निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आय के विभिन्न स्रोत भी बन सकते हैं। कामकाज के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। और अगली राशि है सिंह राशि। तो आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होगा। धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। सहकर्मियों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं आज आप। और सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि की संभावना दिख रही है। अगली राशि है कन्या राशि। तो आज आर्थिक रूप से देखा जाए तो आज का दिन आपके लिए फलदायक साबित होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। व्यापार से जुड़े लोगों को कड़ी मेहनत करने पर ही फल अच्छा मिलेगा। तो व्यापारी वर्ग के लिए धन लाभ की संभावना बन रही है। लेकिन छात्रों के लिए दिन बहुत ही अनुकूल होने वाला है। छोटी या बड़ी बहन का सहयोग मिलेगा। अगली राशि है तुला राशि। तो आज आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर रह सकती है। इसलिए कार्य क्षेत्र में बाधा का सामना करना पड़े तो डट कर सामना करें और शत्रु पक्ष हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकता है। आर्थिक निवेश में रुकावट उत्पन्न होगी। आय की कमी महसूस हो सकती है। व्यापारिक क्षेत्र में गतिरोध भी पैदा हो सकते हैं। पैसों के लेन देन को लेकर सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले। जैसे कहा भी जाता है कि जल्दी का काम शैतान का। तो अगली राशि आ रही है वृश्चिक राशि। और आज उनकी राशिफल क्या कहते हैं देखते हैं कि कार्य क्षेत्र में दिन भागदौड़ भरा रह सकता है। काम का बोझ महसूस करेंगे जिसके चलते व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है। बेवजह किसी भी बहस में न पड़े। शांति से काम लें। किसी नए व्यापार की शुरुआत के लिए आज का दिन छोड़ दें। जी हाँ, आर्थिक नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं। छात्रों के लिए आज का दिन कठिन रहने वाला है। सावधानी बरतें। तो अगली राशि बढ़ते हैं उसकी ओर जो है धनु राशि। तो कार्य क्षेत्र में आज का दिन सफलतापूर्वक बिताएंगे आप। वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है। आर्थिक जो परेशानियां हो रही हैं वो आपको दूर होंगी और धन लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। व्यापारिक मामले सुचारू रूप से चल पड़ेंगे। आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं। कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद हो सकती है। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं जो है मकर राशि। तो वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा के आज आप पात्र बनेंगे। यानी प्रशंसा मिलने वाली है। पदोन्नति भी हो सकती है। व्यापारिक मामले सुलझने से धन के लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। किसी इंटरव्यू की तैयारी अगर कर रहे हैं कोई छात्र तो उन्हें आज सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल ध्यान लगाकर चलें। खर्चों की अधिकता हो सकती है किंतु आकस्मिक धन लाभ का भी योग दिख रहा है। कोई बड़ा पूंजी निवेश करने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला जो है आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
कुंभ राशि, दैनिक कार्यों में रुकावट रह सकती है। कार्य क्षेत्र में परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बने बनाए कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सही निर्णय लें। व्यापारिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन भविष्य की योजनाओं पर पूंजी निवेश करेंगे जो आगे चलकर भी आपको लाभप्रद साबित होगी। आ गई है मीन राशि वालों की बारी। तो मीन राशि वाले, आज कार्यालय में सभी काम आसानी से निपट जाएंगे। आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। धन लाभ के भी अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी व्यापार सुचारू रूप से चलते रहेंगे। मित्र मंडली के साथ खाने पीने का प्रोग्राम बन सकता है। छात्रों का मन आज पढ़ाई में खूब लगेगा। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। तो आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 8 अगस्त को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जी हाँ, जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार भी अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। शुरुआत करते हैं मूलांक 1 वालों से। तो आज अभी आध्यात्मिक मूड में आप हैं और जीवन के उद्देश्य के बारे में जवाब तलाश रहे हैं। कोई यात्रा, शायद विदेश यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है और वही आपको अपने क्वेश्चंस का यानी प्रश्नों का जवाब या उत्तर ढूंढने में मदद मिलेगी। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग हरा। मूलांक 2 की बारी आती है। तो आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और आराम करना है आपको। आत्मनिरीक्षण के लिए आज का दिन उपयुक्त है और यह मुख्य मुद्दा पर ध्यान देने वाला और परिवार पर गतिशील दुनिया के बीच में संतुलन बनाने से संभव होगा। शुभ अंक होगा 23 और शुभ रंग पीला। अगली मूलांक है 3। तो अगर आप खुद को अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें। बुराइयों या जुए में शामिल होना अभी बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। दूसरों को दुखी देखकर आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। आत्म आकलन की जरूरत हो सकती है। शुभ अंक होगा 9 और शुभ रंग केसरिया। मूलांक 4 वालों की बात करते हैं। तो लोग आपकी संगति का आनंद लेते हैं और आज आपकी काम के प्रति कुशलता की मांग रहेगी। कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। शुभ अंक होगा 16 और शुभ रंग नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं मूलांक 5 वालों की ओर। तो अपने उज्जवल विचारों से आप अपनी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की भी समस्याओं को हल करेंगे। याद रखें, अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। शुभ अंक होगा 18 और शुभ रंग हरा। बढ़ते हैं अगले मूलांक की ओर, जो है मूलांक 6। तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए कॉल करें या बैठक में भाग लें। किसी खास से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। इस समय पारिवारिक मतभेद आपके जीवन को तनावपूर्ण बना सकते हैं। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग लाल। मूलांक 7। इस समय जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे तो आपको कार्य की उपलब्धियां और प्रियजनों के साथ बिताया अच्छा समय याद आएगा। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग गुलाबी। अगली मूलांक है मूलांक 8। तो आज आप कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आपका निवेश अभी व्यर्थ नहीं होगा। दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करते हैं। अभी आपके अधिकारों में विकास या परिवर्तन हो सकते हैं। शुभ अंक होगा 21 और शुभ रंग नारंगी। तो आखिरी मूलांक है मूलांक 9। आपके लिए आज का दिन जबरदस्त रहेगा। आपके कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचार आपको प्रेरित करते हैं। उबाऊ और थका देने वाले कामों को छोड़ें व कुछ रोमांचक और मनोरंजन काम करें। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग होगा सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 9, 2023 बुधवार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं, जिसमें सूर्योदय है सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त शाम 7 बजे, चंद्रोदय 10 अगस्त रात 12:34 पर एवं चंद्रास्त 9 अगस्त दोपहर 1:33 पर। आइए बात करते हैं तिथि कृष्ण पक्ष नवमी। तो 9 अगस्त रात 3:52 से 10 अगस्त सुबह 4:11 तक। कृष्ण पक्ष दशमी होगी 10 अगस्त सुबह 4:11 से 11 अगस्त सुबह 5:06 तक। नक्षत्र
कृतिका 9 अगस्त रात 1:32 से 10 अगस्त रात 2:29 तक। रोहिणी 10 अगस्त रात 2:29 से 11 अगस्त सुबह 4:01 तक। करण तैतिल 9 अगस्त रात 3:52 से 9 अगस्त दोपहर 3:57 तक। गर 9 अगस्त 3:57 से 10 अगस्त सुबह 4:11 तक। वणिज 10 अगस्त सुबह 4:11 से 10 अगस्त शाम 4:35 तक। योग वृद्धि 8 अगस्त दोपहर 4:41 से 9 अगस्त दोपहर 3:40 तक। ध्रुव 9 अगस्त दोपहर 3:40 से 10 अगस्त दोपहर 3:10 तक। अशुभ काल होगा राहु दोपहर 12:32 से 2:09 तक। यमगंड सुबह 7:41 से सुबह 9:18 तक। कुलिक का समय होगा सुबह 10:55 से दोपहर 12:32 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:58 तक एवं वर्ज्यम शाम 7:30 से रात 9:12 तक। आ गई है बारी शुभ काल जानने की, तो अमृत काल रात 12:59 से शुरू होकर 1:39 तक होगा एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की बीज मंत्र ओम गं गणपतिये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्वी, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूब आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें।
पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता के प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि के सूचक हैं। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। रुद्र और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के स्वरूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगुड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदरी मुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। ये भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है। इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं।
उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां, द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं, जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। सातवां, सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। आठवां, उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरी पुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 में पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। नौवां, विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शक्र चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां, क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में हैं। उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां, हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां, लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13, महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ है और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14, विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15, नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुलमुगी महुदेश्वर मंदिर है। 16, ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति 7 में विराजित है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है। बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां, एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप में पूजा से मन
और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपने सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका येलम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है, जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20वां शिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंग मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप से ही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है, जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं, जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में हैं। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है।
आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।